हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न एजुकेशन विद रजनी। आप सभी का मेरे चैनल लर्न एजुकेशन विद रजनी में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं शिक्षा शास्त्र बीए सेकेंड ईयर 4th सेम के सिलेबस के बारे में बताऊंगी, जो कि नई शिक्षा नीति में क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या चेंज हुआ है और हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है, पेपर का कैसा पैटर्न है, कैसे प्रश्न आएंगे आदि के विषय में मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगी। और मैं अपने चैनल के माध्यम से 4th सेमेस्टर के सिलेबस के अनुसार कुछ प्रश्न बताऊंगी, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी होंगे और सभी स्टूडेंट्स को इस चैनल के माध्यम से हेल्प भी मिल जाएगी। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए इससे पहले सिलेबस जान लेते हैं कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। शिक्षा शास्त्र का नई शिक्षा नीति के अनुसार क्या क्या सिलेबस है, आइए देखते हैं। न्यू सिलेबस 2023। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, बीए सेकेंड ईयर 4th सेम 2023। शिक्षा के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। यूनिट, इसमें 8 यूनिट दी हुई हैं। अब यूनिट फर्स्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है? शिक्षा और मनोविज्ञान। शिक्षा और मनोविज्ञान का अर्थ पढ़ेंगे, इसके विषय क्षेत्र, शिक्षा और मनोविज्ञान का आपस में क्या संबंध है, शिक्षा मनोविज्ञान का क्या महत्व है, शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधि क्या है। फर्स्ट चैप्टर आ गया। फिर दूसरे में पढ़ेंगे हम विकास की प्रक्रिया, यूनिट सेकंड में विकास की प्रक्रिया का अर्थ और स्वरूप, विकास और वृद्धि में अंतर, विकास के चरण, विकास के स्वरूप कौन कौन से होते हैं? शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, सामाजिक और भाषा विकास। तो हम ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। फिर आएगी यूनिट थ्री में अधिगम का अर्थ, प्रकृति और प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम मीन्स सीखने का अर्थ पढ़ेंगे, प्रकृति उसकी कैसी होती है और प्रभावित करने, शिक्षा को प्रभावित करने वाले कौन से कारण हैं वो इसमें देखेंगे। अधिगम की शैली, मतलब सीखने की क्या क्या शैली होती है। अधिगम के सिद्धांत, इसके सीखने के कुछ सिद्धांत होते हैं, तो उस सिद्धांत में हमें पढ़ना है पावलाव एक शिक्षा शास्त्री हैं, उनका शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, थॉर्नडाइक का भूल त्रुटि सिद्धांत और गेस्टाल्ट का सिद्धांत। इसके बाद 4th यूनिट आ जाएगी। 4th यूनिट में हम पढ़ेंगे व्यवहार के आधार या नींव। वृत्ति के अंतर्गत हम पढ़ेंगे सनसनी, धारणा, अवधारणा। प्रेरणा में पढ़ेंगे स्मृति, ध्यान और रुचि, जो कि मेडिटेशन से संबंधित होती है, वो पढ़ेंगे। इसके बाद सोच, तर्क और कल्पना, आदत और थकान। आदत कैसी होती है, क्या है, और थकान कैसे होती है, क्या है। इसके बाद आ जाती है 5th यूनिट। 5th यूनिट में हमें पढ़ना है व्यक्तिगत भिन्नता। सभी व्यक्ति अनेक प्रकार से भिन्न होते हैं, सभी अलग अलग होते हैं, तो उनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो भिन्न होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका अर्थ, प्रकार और व्यक्तिगत भिन्नता के कारण। व्यक्तिगत विभिन्नता और शिक्षा, मतलब भिन्न व्यक्तियों के भिन्न होते हुए भी शिक्षा कैसे हो सकती है, ये पढ़ेंगे। फिर यूनिट 6 में आ जाएगा अधिगम की विशेष आवश्यकता, कि हमें सीखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। मानसिक रूप से मंदबुद्धि बच्चे,
प्रतिभाशाली बच्चे, दिव्यांग बच्चे। इसमें बच्चों का के अलग अलग प्रकार हैं। मंदबुद्धि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो समझ नहीं पाते, उनको कुछ मानसिक रूप से परेशानी होती है और देर से समझते हैं। कुछ प्रतिभाशाली बच्चे जो एकदम जल्दी से समझ जाते हैं, होशियार होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं। दिव्यांग बालक, तो उन्हें अधिगम की किस तरीके से आवश्यकता है और कैसा अधिगम उनके लिए किया जाना चाहिए। 7th यूनिट में हम पढ़ेंगे मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन एडजस्टमेंट, कि हम किस तरीके से समाज के साथ में एडजस्टमेंट करते हैं, कैसे नहीं करते। अध्ययन की अवधारणा और आवश्यकता, हमें एडजस्टमेंट का अध्ययन की आवश्यकता क्यों हुई, उसको प्रभावित करने वाले कारक, एडजस्टमेंट को कौन से कारण प्रभावित करते हैं वो। मानसिक स्वास्थ्य और शिक्षा, समायोजन का अर्थ और प्रक्रिया। ये हो गई 7th यूनिट। 8th यूनिट में हम पढ़ेंगे शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया, शिक्षण की अवधारणा, सीखने और सिखाने में अंतर, शिक्षा का उद्देश्य सीखना है, शिक्षण प्रक्रिया में अध्यापक की भूमिका क्या रहती है, किस तरीके से वो शिक्षण कराते हैं और कौन सी प्रक्रिया को अपनाते हैं, तो इसमें अध्यापक की क्या भूमिका रहती है हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो ये आपका नई शिक्षा नीति के अंतर्गत सिलेबस है जो कि हम 2nd सेमेस्टर में पढ़ेंगे और इसी में से ही प्रश्न आपके आएंगे। प्रश्न जो आएंगे वो MCQs में आएंगे, वेरी शॉर्ट, और 4 ऑप्शन होंगे उसमें। MCQs में 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक सही आंसर पर टिक करना होता है और पेपर उसी पैटर्न से आएगा। तो अब मैं इसको 1 by 1 सिलेबस से आपको क्वेश्चंस वगैरह बताती रहूँगी, समझाती रहूँगी। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस आइकन बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी वीडियो की हर नोटिफिकेशन तुम्हें टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।